हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व विथ रिटन नोट्स। ओके, चलो हम चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो, एक मिनट हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड मुंबई इज यूजली एक्सप्रेस इज यूनिट ऑफ। ओके, देखो, दिल्ली एंड मुंबई के बीच की डिस्टेंस नापनी है ना, ऑब्वियसली ये बड़े, इसका जो डिस्टेंस होगा बड़ा होगा। डेकामीटर नो, मीटर नो, सेंटीमीटर नो, तो इसका आंसर क्या होगा? किलोमीटर। ओके, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई यूजली एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ किलोमीटर, क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस, ठीक है, और टाइम इंटरवल। ओके, टाइम इंटरवल मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद फिर से वो रिपीट करे। ओके, तो देखो, टाइम ऑफ द फर्स्ट बेल इन द स्कूल। ओके, अब देखो, द डे होगा क्योंकि हर 24 आवर में एक डे चेंज होता है। टाइम होगा क्योंकि एक फिक्स, एक सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड, हर मतलब फिक्स सेकेंड होता है। और स्कूल पीरियड, ठीक है, ये भी फिक्स होता है कितने घंटे का, 1 घंटे बाद। एक स्कूल में पीरियड कितने का होता है? ऑब्वियसली 1 घंटे का। तो टाइम ऑफ द फर्स्ट बेल इन द स्कूल, ठीक है, तो टाइम ऑफ द फर्स्ट बेल इन द स्कूल, टाइम ऑफ द फर्स्ट बेल इन द स्कूल रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट ए टाइम ऑफ इंटरवल। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम है, नॉट ए टाइम ऑफ इंटरवल है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, figure shows a measuring scale which is usually supplied with a geometrical box. Which of the following distance cannot be measured with this scale by using its only once? ठीक है, कौन सा डिस्टेंस हम एक बार यूज करके हम हम कौन सा नहीं नाप सकते? देखो, ऑप्शन में ये दिया है 0.1, इसको नाप सकते हैं, ठीक है, 0.15। ओके, द स्केल, अब देखो 0.1 पे कैन नॉट बी मेजर, ठीक है, इसको आप नाप सकते हो, ठीक है। ओके, अब देखो, पहले देखो इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो अगर जो मीटर में देखो, तो एक तरह से हम इसमें सी ऑप्शन नंबर 0.2 मीटर हम नहीं नाप सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है क्या है, बहुत बड़ा है। जब आप इसको देखोगे, एक मिनट, ये क्या है, मीटर है ना, तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे स्मॉलर यूनिट में, एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो ये देखो 0.2 मीटर है ना, इसका मतलब क्या होगा, 0 पॉइंट, ठीक है, 2 को जब मीटर को जब सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करोगे कितना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बताओ? 20, कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा, 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये स्केल की लंबाई कितनी है, देखो 15 सेंटीमीटर है। ओके, तो कौन सी दूरी आप नहीं ना नाप सकते, सी वाला, क्योंकि 20 सेंटीमीटर है ना, ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें कितना दिया है, ये केवल 15 सेंटीमीटर तक दिया है। ओके, तो आप ये दूरी नहीं नाप सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो, a piece of ribbon folded 5 times is placed along a 30 centimeter long measuring scale as shown in figure, ठीक है। a piece of ribbon folded 5 times is placed along a 30 centimeter long, ठीक है। अब देखो, ये जो है, ये कितने सेंटीमीटर का रिबन, 30 सेंटीमीटर का है। ओके, इसको 5 टाइम फोल्ड किया गया, यानी टोटल लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 30, ठीक है, इंटू 5, ठीक, ये कितना हो जाएगा बताओ, 5 3 जा 15, यानी 1 5 एंड 0, ठीक है, सेंटीमीटर, यही तो होगा। टोटल लंबाई इसकी इतनी होगी। नाउ देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द रिबन इज बिटवीन, ठीक है, द लेंथ ऑफ द रिबन किसके किसके बीच में है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर है, इसको जब मीटर में आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 100 से। जब आप इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 120 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो यानी 1.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 1.5 मीटर। देखो किसके बीच में है, देखो 1 पॉइंट, ठीक है, 15 या 1.25 के बीच में है, ठीक है। एक देखो कितना, 1.5 है ना, ठीक है। अब देखो, इसमें से ऑप्शन देखो, एक इसके किसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा नहीं, इसके बीच में तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत है। 1.5 से,
ठीक है, 1.50 से 1.60, 1.25 से 1.35 इसके बीच में भी नहीं होगा। ठीक है, इसको वो जो चेक करें 1.15, ठीक है, और 1.25। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आप देखो 1.25 एंड 1.35 के बीच में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखो इसके बीच में क्यों नहीं होगा, देखो 1.5 की बात कर रहा है लेकिन एग्जैक्टली 1.5 ही है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहली मूव ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम ए पॉइंट ए। ठीक है, अब देखो पहली इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद द पॉइंट टाइम पीरियड शो हर मोशन ए रेक्टिलिनियर एंड टाइम पीरियड। इसको देखो पहले, पहली मूव ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम ए पॉइंट ए टू सी। देखो ए से सी तक मूव कर रहा है। ओके, सी टेक्स 20 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ए बी एंड 30 मिनट टू कवर। देखो ए से बी तक, ए से बी तक आने में उसको कितना लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है। एंड रेस्ट डिस्टेंस बी टू सी, और बी से सी आने में कितना लग रहा है, 30 मिनट टू कवर द डिस्टेंस सी टू बी। अब देखो सी टर्न लेफ्ट एंड बैक एंड टेक 30 मिनट, ठीक है, टू कवर द डिस्टेंस सी से बी। ठीक है, अब फिर से इसको यहाँ से देखो सबसे पहले क्या था, ए टू सी जाने में, ठीक है, पहली मूव ए टू सी जा रही है, सी टेक्स 20 मिनट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक, अब देखो उसको ए से बी तक जाने में 20 मिनट लग रहा है ना, नेक्स्ट 30 मिनट टू कवर द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बी सी, और बी सी जाने में कितना लग रहा है, 30 मिनट। पहले ए से बी में 20 और बी से सी में 30। नाउ सी उसके बाद वो फिर से ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ने के बाद बैक एंड टेक 30 मिनट, उसके बाद इसको 30 मिनट टू कवर द डिस्टेंस सी से बी तक आने में फिर से इसको यहाँ से यहाँ आने में भी कितना लग रहा है, 30 मिनट ही लग रहा है। कितना लग रहा है, 30 मिनट ही लग रहा है। नाउ कवर द सी बी एंड 20 मिनट टू कवर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, और फिर से यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना लग रहा है, 20 मिनट ही लग रहा है, ये ऐसे आने में। ठीक है, और इसको ऐसे आने में कितना लग रहा है, उतना ही लग रहा है, कितना सर, 30 लग रहा है। ओके, नाउ टू कवर द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट सी टेक्स 5 राउंड ऑन द रोड द सेम वे पहली कंक्लूड हर मोशन, तो उसका मोशन कौन सा होगा। तो सेम डिस्टेंस में ये ट्रेवल कर रही है ना, ए भी सेम डिस्टेंस में, तो पीरियोडिक होगा। तो देखो पीरियोडिक किसमें किसमें है, ओनली पीरियोडिक नहीं, ओनली पीरियोडिक नहीं होगा। ठीक है, अब देखो रेक्टिलिनियर, ये स्ट्रेट लाइन में तो चल रही है, रेक्टिलिनियर मोशन किसे बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन किसे बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, दैट इज नोन एज द स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे मान लो किसी पत्थर को ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए, तो ए भी तो स्ट्रेट लाइन ही चलेगा, तो ए भी क्या रेक्टिलिनियर मोशन है। तो पीरियोडिक एंड रेक्टिलिनियर दोनों होगा। ठीक है, रेक्टिलिनियर एंड पीरियोडिक बोथ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, ओनली रेक्टिलिनियर नो, क्योंकि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में फिर से आ जा रही है ना। ठीक है, तो ओनली पीरियोडिक नो, नाइदर पीरियोडिक ए भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भोलू एंड गोलू आर प्लेइंग इन ए ग्राउंड। ठीक है, एक ग्राउंड में भोलू एंड गोलू खेल रहे हैं, दे स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट्स ए इन द ग्राउंड एंड रीच पॉइंट बी। ठीक है, देखो यहाँ से ए से इन्होंने स्टार्ट किया, बी पे गए। नाउ एट द सेम टाइम बाय फॉलोइंग द पाथ मार्क्ड 1 एंड मार्क्ड 2। ठीक है, ये वाला पाथ 1 है, ओके, एंड दिस इज द पाथ 2। एक ऐसे गया और एक सीधे आ गया। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू फॉर द। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पढ़ो, बताओ कौन सा सही है। ओके, देखो लॉन्गर डिस्टेंस बट विथ ए लोअर स्पीड। ओके, लॉन्गर डिस्टेंस विथ ए लोअर स्पीड, लॉन्गर डिस्टेंस विथ ए हायर स्पीड। ठीक है, शॉर्टर डिस्टेंस विथ ए लोअर स्पीड, शॉर्टर डिस्टेंस विथ ए हायर स्पीड। अब देखो अगर हम तुमसे बताएं तो बताओ कौन सी दूरी ज़्यादा है, ये दूरी ज़्यादा है कि ए वाली। तो ए वाली जो दूरी देखोगे ना, ठीक है, तो एक ये क्या है, लॉन्गर स्पीड बट विथ ए लोअर स्पीड, ये गलत है। जब आपको डिस्टेंस ज़्यादा चलना होगा तो स्पीड आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, जब आपको लॉन्ग डिस्टेंस चलना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तो पहला गलत हो गया। लॉन्गर डिस्टेंस विथ हायर स्पीड, हाँ, जब आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा स्पीड भी ज़्यादा होना चाहिए, तो ए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सी देखो, शॉर्टर डिस्टेंस विथ लोअर स्पीड, जब डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, तो जो आपका स्पीड है, ठीक है,
जब वो टाइम हो कम लगेगा, यानी स्पीड भी कम लगेगा, स्पीड भी कम लगेगा, और जब आप स्पीड बढ़ाओगे टाइम और कम लगेगा, तो ये वाला भी गलत है। शॉर्टर डिस्टेंस विथ हायर स्पीड, देखो शॉर्टर डिस्टेंस विथ हायर स्पीड, जब आप देखोगे ए एज कंपेयर टू गोलू, गोलू से जब कंपेयर करोगे तो गोलू का जो डिस्टेंस है क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू इससे। ठीक है, तो शॉर्टर डिस्टेंस, तो ए वाला भी ऑप्शन कैंसिल है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो आप स्टेटमेंट इसको पढ़ सकते हो समझने के लिए, इसको देखो। फोर पीसेस ऑफ वुडन स्टिक ए बी सी डी आर प्लेस along द लेंथ ऑफ द 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लॉन्ग स्केल एज शोन इन द फिगर, विच वन ऑफ देम इज 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो एक पूरा जो स्केल है इसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ओके, तो पूछ रहा है विच ऑफ द 3.4 सेंटीमीटर इन लॉन्ग, इन लेंथ। ठीक है, कौन 3.4 सेंटीमीटर का लेंथ है। अब देखो वी कैन ऑब्जर्व दैट द गिवन फिगर थी, इसे सी लाई बिटवीन द 10.4 एंड 7 सेंटीमीटर। जो सी है, ठीक है, वो किसी किसके बीच में है, देखो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, तो देखो ये क्या 10.4 यानी 10.4, एक क्या है, ये वाला जो पॉइंट है 10.4 हो जाएगा, और एक क्या है 7 है। ठीक है, तो 3.4 सेंटीमीटर, सो इट्स लेंथ इज 10.4 माइनस। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल, हाँ सॉरी, जहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ तक सर हो जाएगी 10। ठीक है, ओके, माइनस 3.4 नापना आपको ना, तो 3.4 आपको कहाँ दिख रहा है, देखो अगर जो हम इसको यहाँ तक ले लें, ठीक है, तो 10.4 हो जाएगा टोटल, तो 10.4 यहाँ देखो आप, ठीक है, 10.4 और -7, यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस निकाल दें, यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ तक में, तो यही तो बचेगा। ठीक है, यही तो बचेगा, और ये है कितना, देखो 10.4 और -7 जब करोगे 3.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एलॉन्ग ए स्केल ऑफ मेजरिंग इट्स लेंथ। ठीक है, अगर जो हम ब्लॉक को ऐसे रखें तो ये सही में मेजर बताएगा, या फिर ब्लॉक को ऐसे रखें तब सही बताएगा, या फिर ब्लॉक को ऐसे रखें तब सही बताएगा, या फिर ब्लॉक को ऐसे रखें तब सही बताएगा। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, तो इसमें कौन सा होगा, सी विल बी द राइट आंसर। हमको ब्लॉक को एकदम ठीक, ठीक है, इसके ठीक एकदम इसको और इसको एकदम साफ ऐसे रखना पड़ेगा, तब वो सही मेजरमेंट बताएगा। ठीक, अब देख लो, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस ऑन द स्केल सच दैट इज इंड लाई इन द बिटवीन द रीडिंग मार्क्स ऑन द स्केल। ठीक है, इसका इंड देखो पता नहीं कहाँ है, इसका इंड तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका इंड देखो, इसका इंड एकदम जस्ट एक जगह मैच कर रहा है, इसका इंड देखो, इसका इंड कहीं यहाँ है। ठीक है, और एक पीछे है, तो ए भी नहीं हो सकता। इसका इंड देखो ए वाला है, और एक ए वाला पीछे है, तो ए वाला भी नहीं, इन मैच करना चाहिए, तो ए वाला भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू आर प्रोवाइडेड थ्री स्केल्स ए बी सी एज शोन इन द फिगर टू मेजर ए लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपको तीन स्केल दिया है ए बी एंड सी, और लंबाई कितनी नापनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है, कुछ डिफेक्टिव है ऐसे ऐसे, देखो इसमें देखो आप, ठीक है, यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से 3 है। ठीक है, अगर जो 10 सेंटीमीटर नापना है तो बताओ इससे नाप सक, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप। ठीक है, फॉर विच मेजरमेंट ऑफ द लेंथ यू विल यूज द स्केल, तो आप कौन सा स्केल यूज करेंगे, ए बी एंड सी एंड ओनली 3 स्केल। देखो 10 सेंटीमीटर नापने के लिए आप देखो 10 सेंटीमीटर किसमें बचा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ए से हम नाप सकते हैं। ओके ना, बी वाला देखो, बी से नाप सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सर बी से भी नाप सकते हैं हम 10 सेंटीमीटर। ओके, सी से देखो, सी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या सी से भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो देखो ए नहीं, आप 3 स्केल, तो हम किसी से भी नाप सकते हैं, क्योंकि अभी तक 10 इसमें से बचे हुए हैं। नाउ इसको पढ़ लेना। अब देखो, करेक्ट द फॉलोइंग, द मोशन ऑफ ए स्विंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। देखो रेक्टिलिनियर मोशन किसे बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, जो स्विंग होता है वो क्या होता है, झूला होता है। अब झूला कैसे मोशन करता है, कुछ ऐसे मोशन करता है, ऐसे ऐसे,
ठीक है, तो एक एक कौन सा मोशन होगा, ठीक है, एक कर्वीलिनियर होगा। देखो, नो, मोशन ऑफ ए स्विंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन ऑफ ए स्विंग इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, ठीक है, एज इट्स रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। सो यहाँ पे क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। ओके ना, अब देखो 1 मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, नहीं, कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर द पार्ट ऑफ इट्स मोशन फिक्स पॉइंट इज नोन एज, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कोई ऐसे मोशन कर रहा है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, ठीक है, ऐसे कुछ मोशन हो रहा है, ठीक, ऐसे कुछ मोशन हो रहा है, तो इसे कौन सा मोशन बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। सेकंड क्वेश्चन देखो, अ बॉडी रिपीटिंग इस मोशन आफ्टर रेगुलर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज पीरियोडिक मोशन, तो ऑप्शन नंबर बी, पीरियोडिक मोशन। ओके नाउ, थर्ड क्वेश्चन देखो, इन रेक्टिलिनियर मोशन ऑब्जेक्ट मूव एलॉन्ग एलॉन्ग लाइन स्ट्रेट, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के एलॉन्ग, तो यहाँ हो जाएगा एलॉन्ग लाइन स्ट्रेट, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के मोशन फ्री फॉल होता है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ओके नाउ, स्ट्रेट लाइन मोशन को ही बोलते हैं हम क्या, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके नाउ, एसआई यूनिट ऑफ मीटर इज, मीटर का एसआई यूनिट, सॉरी, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज क्या है, मीटर है, क्या है, मीटर है, तो ऑप्शन मीटर हो जाएगा। ओके, अब देखो, राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मोशन, पहला क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन किसे बोलते हैं, अभी बताएं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब जो हमारा बुलेट से, ठीक है, हम गोली फायर करें, क्या, गोली तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो ये भी क्या, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। तो कोई एक लिख दो, तो रेक्टिलिनियर मोशन एन एग्जांपल, एन एप्पल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये क्या, किसका एग्जांपल हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन का। ओके, नेक्स्ट देखो, सर्कुलर मोशन का, तो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देखो, द मोशन ऑफ एन पॉइंट मार्क्ड ऑन द हैंड ऑफ ए क्लॉक, ठीक है, कुछ क्लॉक ऐसे होता है एक पॉइंट के अलोंग, ठीक है, इसका जो घड़ी होता है ऐसे मूव करता रहता है, इसका सुई, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन हो गया। अब पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल, मोशन ऑफ द चाइल्ड ऑन ए स्विंग, ठीक है, एक जो झूला होता है वो किसका एग्जांपल है, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि फिक्स इंटरवल के बाद ये अपना पाथ रिपीट करता है। अब सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन, ब्लेड ऑफ ए रोटेटिंग फैन, ठीक है, जो रोटेटिंग फैन होता है, ठीक है, उसका जो ब्लेड होता है, ठीक है, किसका एग्जांपल है, सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है, ये कुछ ग्रिल है, द फोटोग्राफ आर गिवन बिलो, सेक्शन ऑफ द ग्रिल मेड अप ऑफ द स्ट्रेट एंड द कर्व्ड आयरन बार, ठीक है, इसका इसका आपको डिस्टेंस नापना है। हाउ वुड यू मेजर द लेंथ ऑफ द बार ऑफ दिस सेक्शन सो दैट द पेमेंट कुड बी द मेड ऑन द कॉन्ट्रैक्टर, तो इसमें कितना, ये जो लगा है ना, कितना है, इसका तुमको नाप करना है। तुमको पता होगा कि ऐसे मान लो तुमको इसका नाप करना है स्केल पे, तो हम एक धागा लेते थे, इसको ऐसे नाप लेते थे, और उस धागे को इस स्केल पे रख के हम इसका ढेर बता देते थे कि कितना धागा इसमें लगा है। ऐसे ही इसको हम करेंगे, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। आगे देखो, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ द मोशन इन द फॉलोइंग वर्ड डायग्राम, ठीक है, इसमें दिया गया डिफरेंट टाइप ऑफ द मोशन आपको ढूंढना है। तो देखो, सबसे पहले क्या है यहाँ से, ठीक है, सबसे पहले क्या है, रोटेशनल, ठीक है, यहाँ से जहाँ तक एक कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन है। ओके नाउ, अब देखो ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है, देखो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है, देखो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन। ओके, ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन, ये क्या है, सर्कुलर मोशन। तो आगे देखो, फोर चिल्ड्रेन मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल विच वाज द अबाउट 2 मीटर, कितना लंबाई था उसका, 2 मीटर, ईच ऑफ देम यूज डिफरेंट वे टू मेजर इट, ठीक है, तो 2 मीटर लंबाई नापने के लिए चार बच्चे अलग अलग तरीका अपना रहे हैं। देखो कौन कौन है, सैम मेजर इट्स विथ ए हाफ मीटर लॉन्ग थ्रेड, ठीक है, यानी उसका जो धागा है वो कितना है, 1/2 मीटर है, ठीक है, हाफ मीटर है। तो नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग देम गेट द मोस्ट एक्यूरेट लेंथ, तो सबसे अच्छे से कौन नापेगा, गिव रीजन फॉर योर आंसर। दूसरा देखो, विथ ए 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम हर ज्योमेट्री बॉक्स, एक है छोटे वाले जो ज्योमेट्री बॉक्स जो इसकी स्केल में होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है स्केल, उससे नाप रहा है 2 मीटर की लंबाई। दूसरा है क्या, रीना रीना मेजर इज यूजिंग हर हैंड पॉम, ये तो गलत हो गया, हैंड स्पैन मतलब हाथ का बित्ता, ये गलत हो गया। सलीम मेजर इट्स यूजिंग ए 5 मीटर लॉन्ग मेजर ट्रैप, ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग।
अब देखो ये मेजरिंग टैप है ना, अब मेजरिंग टैप है तो हर हर एक मीटर पे होगा, तो सबसे आसानी से किसे नापेंगे, 4 वाले से। देखो सलीम मेजर्ड इन यूजिंग 5 मीटर लॉन्ग टेन by using this 5 meter measuring tape the longer table Salim would be the most accurate length. Okay, now आगे वाला क्वेश्चन देखो, मैच द इवेंट रिलेटेड टू द मोशन एंड इस टाइप ऑफ द मोशन। देखो सबसे पहला क्या, ए मूविंग व्हील ऑफ ए स्विंग मशीन, जो मशीन ऐसे चलता है, स्विंग मशीन सिलाई वाला मशीन होता है ना, उसकी सुई ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, किसका मोशन है, सर्कुलर मोशन है, नो। रोटेशनल मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, तो इसमें कौन सा पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी रोटेशनल मोशन हो जाएगा, ठीक है। अब मूविंग व्हील ऑफ ए स्विंग मशीन, सॉरी ये सुई की बात नहीं कर रहा है, व्हील की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, व्हील की, तो व्हील कौन सा मोशन करता है, रोटेशनल मोशन करता है, ठीक है। अब देखो मूवमेंट ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन ए आवर, ठीक है, ये कौन सा मोशन हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो घड़ी होती है इसका जो सुई है, सुई का जो टिप है वो कौन सा मोशन कर रहा है, ऐसे पीरियोडिक मोशन, ठीक है। सॉरी ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब तीसरा देखो, अब मूविंग स्विंग, ठीक है, अब मूविंग स्विंग यानी झूला, ये कौन सा मोशन कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, while traveling in a train it appeared that the train near the track are the moving whereas the co-passenger appear to be the stationary, explain the reason। इसका क्वेश्चन आप समझ लो, जैसे मान लो ट्रेन है, ठीक है, ये क्या है, ट्रेन है, इसमें सीटें हैं, ठीक है, सीटें हैं। अब आप इसमें बैठे हो तो इसके रेस्पेक्ट में आप क्या हो, रेस्ट में हो, लेकिन अगर जो बाहरी कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में आप मोशन हो, मोशन में हो, तो इसका रीजन पूछ रहा है, तो इसको पढ़ लेना आप। नाउ आगे देखो, who are the how are the motion of a wheel of a moving bicycle and a mark on the blade of the moving electric fan different, explain, ठीक है, ये बोल रहा है हाउ आर द मोशन ऑफ ए व्हील, मोशन ऑफ द व्हील एंड द ऑफ ए मूविंग बाईसाइकिल एंड ए मार्क ऑन द ब्लेड ऑफ द मूविंग। देखो ऐसे मान लो क्या है, ब्लेड है कोई, ऐसे मान लो कोई ब्लेड है, ठीक है, ऐसे मान लो कोई ब्लेड है किसी, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका इसका मोशन, ठीक है, और एक व्हील का मोशन में अलग कैसे है। देखो ये जो मोशन है ना, एक फिक्स पॉइंट के अलोंग कर रहा है, इसको पढ़ो, द व्हील ऑफ ए मोशन बाईसाइकिल इंडिकेटिंग द सर्कुलर, ठीक है, एज वेल एज रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, जो पहिया होता है साइकिल का, ये सीधा भी चलता है और अपने आप पे ऐसे घूमता भी है, तो दो मोशन करता है, कौन कौन, सर्कुलर एंड रेक्टिलिनियर मोशन। while the wheel of the wheel of the bicycle rotate on the ground with turn the move the bicycle forward, a blade moving electric fan should only the circular motion on its moving from the one place to another, तो और ए हमेशा कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो यही अंतर है। अब देखो, थ्री स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ ए कॉरिडोर एंड reported their measurement. The value of their measurement were different. What would be the reason for difference in their measurement? Okay, mention any three. अब देखो, सम ऑफ द रीजन ऑफ द डिफरेंट इन देयर मेजरमेंट्स कुड बी द मेजरमेंट में भी, तो इतना सारा आंसर था, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, Bush was riding his bicycle, ठीक है, along a straight road. He classified the motion of the various part of the bicycle are rectilinear motion, ठीक है, circular motion, and both rectilinear as well as circular motion. Can you list one part of the bicycle of the each of the following motion? Support your answer with the अब देखो rectilinear motion कब होगा, हैंडल ऑफ द बाईसाइकिल हैज द रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, जो हैंडल है वो किस मोशन में है, रेक्टिलिनियर मोशन में, इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एज द व्हील ऑफ द बाईसाइकिल मूव फॉरवर्ड, ठीक। अब देखो सर्कुलर मोशन कब है, पैडल ऑफ द बाईसाइकिल, जो पैडल होता है वो ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, तो एक कौन, एक क्या सर्कुलर मोशन है, इन द रोटेटिंग विद द शेफ्ट बट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। ओके, नाउ रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर मोशन क्या है, व्हील ऑफ द मूविंग बाइसाइकिल, जो व्हील होता है, ठीक है, वो आगे भी स्ट्रेट लाइन भी जा रहा है और ऐसे ऐसे घूम भी रहा है, ठीक है, तो इसमें दोनों मोशन है, कौन, रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर मोशन, किसमें, व्हील में। ओके, नाउ थैंक यू क्लास।